नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं सुधांशु शेखर और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की एक नई यात्रा। अगर आप छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर बस केमिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए है। आज आपकी हमारी पहली क्लास होगी इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। सबसे पहले हम जानेंगे केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान आखिर है क्या। केमिस्ट्री एक विज्ञान की शाखा है जो पदार्थों की संरचना, गुण और उनके बीच होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। सरल शब्दों में यह अध्ययन करती है कि पदार्थ कैसे बदलते हैं और जब ये बदलाव होते हैं तो क्या नई चीजें बनती है। केमिस्ट्री को कई शाखाओं में बांटा जा सकता है। पहला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड का अध्ययन किया जाता है, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें धातुएं, खनिज और अन्य पदार्थ जो कार्बन नहीं होते उनका अध्ययन किया जाता है, उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, पदार्थों के भौतिक गुण और उनके रासायनिक प्रक्रियाओं में हुए बदलाव का अध्ययन जिसमें करते हैं, उसे फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री, पदार्थों की संरचना और मात्रा का विश्लेषण जिसमें किया जाता है, उसे एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री, जीवों में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन जिसमें करते हैं, उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। चलिए बात करते हैं पदार्थ की, यानी मैटर। मैटर क्या है? मैटर वह सब कुछ है जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है। मैटर की तीन अवस्थाएं होती है। पहला, सॉलिड यानी ठोस, इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, जैसे कि लकड़ी, बर्फ, इन सब का आकार और आयतन निश्चित होता है, इसलिए इसे सॉलिड कहते हैं यानी ठोस कहते हैं। दूसरा अवस्था, लिक्विड यानी द्रव्य, इसका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, जैसे कि पानी या तेल, इसका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, इसलिए इसे लिक्विड या द्रव्य कहते हैं। तीसरी अवस्था गैस होती है, इसका ना आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन, जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसका ना आकार निश्चित होता है ना आयतन, इसलिए इसे गैस कहते हैं। अब आते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल यानी परमाणु और अणु। एटम रसायन विज्ञान का सबसे छोटा कण होता है जो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकता है। और मॉलिक्यूल कई परमाणुओं यानी कई एटम से मिलकर बनते हैं और ये मिलकर किसी कंपाउंड का निर्माण करते हैं, जैसे कि पानी। पानी का मॉलिक्यूल H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। अब आते हैं केमिकल बॉन्ड में। 2 या अधिक एटम एक साथ मिलकर केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। केमिकल बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आयनिक बॉन्ड, जब एक परमाणु यानी एक एटम दूसरे को इलेक्ट्रॉन दान करता है तो उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और दूसरे होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जब 2 एटम अपने इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से साझा करते हैं तो उसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब आते हैं एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में। एलिमेंट्स कहते हैं यानी तत्व, जो पदार्थ यानी जो मैटर सिर्फ एक प्रकार के एटम से मिलकर बना हो, जैसे कि सोना, ऑक्सीजन, उसे एलिमेंट यानी तत्व कहते हैं। अब आते हैं कंपाउंड, जब 2 या 2 से अधिक तत्व यानी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट रासायनिक रूप से मिलते हैं, जैसे कि पानी यानी H2O, तो उसे कंपाउंड कहते हैं। तीसरा आता है मिश्रण, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ बिना रासायनिक बॉन्ड के मिलते हैं, जैसे कि नमक और पानी का मिश्रण, इसे मिक्सचर या मिश्रण कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपको केमिस्ट्री का एक बुनियादी परिचय मिला होगा। अगली क्लास में विस्तार से बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल के बारे में।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस टॉपिक को और डिटेल में समझना चाहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।